वक्फ कानून को लेकर सर्वोच्च न्यायालय का सुप्रीम फैसला सामने आया है। कोर्ट ने पूरे कानून पर स्टे लगाने से इनकार करते हुए कानून के कुछ प्रावधानों पर रोक लगाई है। इस पर गुलाबी नगरी जयपुर के मुस्लिम समाज के लोग क्या सोचते हैं, इनसे बातचीत करने के लिए इस वक्त हम मौजूद हैं। भाई साहब, क्या कहेंगे? वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि पूरे कानून पर स्टे नहीं लगाया जाएगा, हालांकि कुछ प्रावधानों पर रोक लगाई है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि 3 से ज्यादा गैर मुस्लिम अब वक्फ बोर्ड में नहीं होंगे। किस प्रकार से देखते हैं फैसले को? देखिएगा, माननीय मोदी साहब ने मुस्लिमों के हित को और देश हित को ध्यान में रखते हुए जो भी कानून बनाए हैं वो बहुत अच्छे कानून बनाए हैं। अब हमारे कुछ भाई कोर्ट में गए हैं, कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी थी। अभी आज कोर्ट का फैसला आया है तो वो सर्वमान्य है। जो भी फैसला है हम सब उसकी कोर्ट का सम्मान करते हैं, कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं। और जो कोर्ट के फैसले के ऊपर फिर मैं किसी बात पे टिप्पणी नहीं कर सकता। जो फैसला दे दिया सर्वमान्य है। वक्फ करने के लिए 5 साल तक मुस्लिम होने का जो निर्णय था उस पर भी रोक लगाई, उसको किस प्रकार से देखते हैं? देखिएगा, वो बहुत अच्छी फैसला है कि मुस्लिम होना ही जरूरी है। ये बहुत अच्छा फैसला है। ये जरूरी नहीं कि आपको 5 साल तक मुस्लिम ही होना जरूरी है। ये अच्छा फैसला है, उस पर रोक लगनी चाहिए थी। आप तो युवा हैं, कलेक्टर को जो पावर दी गई थी उसके फैसले पर भी रोक लगाई है। अब कलेक्टर इन तमाम मामलों में सुलटारा नहीं कर पाएंगे, इस फैसले को कैसे देखते हैं? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का हम तहे दिल से इस्तकबाल करेंगे कि और सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसके अनुसार अब कलेक्टर भूमि निपटारे में किसी भी प्रकार से कोई भी राय या कोई भी फैसला नहीं कर सकेंगे। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और मुस्लिम समाज इनका आभार है जिन्होंने वक्फ बोर्ड के बारे में सोचा और ये फैसला लिया। आप बताइएगा, सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून के कुछ प्रावधानों पर रोक लगाई है, हालांकि पूरे कानून को रद्द करने से इनकार किया है। किस प्रकार से देख रहे हैं फैसले को आप? देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने जो कानून बनाया था उसमें किसी तरह की गुंजाइश नहीं थी। फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने अगर कुछ कानूनों पे पाबंदी लगाई है तो हम उम्मीद करते हैं कि आगे जाके सुप्रीम कोर्ट भी संतुष्ट हो जाएगा और जो मोदी जी ने जो कानून बनाए तो सबके सब पास हो जाएंगे। और हमें इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी है कि नरेंद्र मोदी जी ने मुसलमानों के हित के लिए जो काम किया है वो बहुत ही तारीफ के काबिल है। केंद्र सरकार ने ये दलील दी थी कि वक्फ कानून के नाम पर, वक्फ बोर्ड के नाम पर भूमि अधिग्रहण कुछ लोग करते हैं, कुछ संस्थाएं करती है, इसलिए इस कानून की आवश्यकता थी। अब चूंकि एक पक्ष सुप्रीम कोर्ट में गया था कानून को रद्द करने की मांग को लेकर, हालांकि कोर्ट ने कानून तो रद्द नहीं किया लेकिन कुछ प्रावधानों पर रोक लगाई है, क्या कहेंगे? इसमें कलेक्टर को जो पावर दिए हैं वो ठीक है मेरे हिसाब से। और जो लोग इस तरह का ऐतराज कर रहे हैं वो अच्छी बात नहीं है। खान साहब, आप इस पूरे मामले को नजदीकी से समझते हैं, किस प्रकार से देखेंगे? क्योंकि एक पक्ष सुप्रीम कोर्ट जाता है कानून रद्द करने की मांग को लेकर, हालांकि सुप्रीम कोर्ट साफ तौर पर मना करते हुए कहता है कि कुछ प्रावधान जो थे उस पर रोक लगाई जाएगी, और जो रोक लगाई गई है उसको किस प्रकार से देखते हैं? चाहे वो कलेक्टर को जो अधिकार दिए गए थे वो कम करने की बात हो, या फिर जो गैर मुस्लिम सदस्य वो 3 करने की बात हो, या और प्रावधानों की बात हो। देखिए, इस देश के अंदर में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में संसद ने जो कानून बनाया था, निश्चित रूप से वो सभी कानून मुस्लिम हित में थे। वक्फ संपत्तियां जिस तरीके से बेची जा रही थी, जो वक्फ के चेयरमैन या वो सदस्य थे उन्होंने उनको बेच करके माल कमाने का काम किया। चाहे तो आप उदाहरण तमिलनाडु का देख लें, करोड़ों की संपत्तियां वहां पर बेच दी गई और पॉकेट भर ली गई लोगों ने। तो इस तरीके से सरकार के पास में इस देश के लाखों मुस्लिम समाज के लोगों की मांग आई कि वक्फ के कानून में संशोधन होना चाहिए, जिससे कि ये वक्फ की संपत्तियां सुरक्षित हो सके। और अब चूंकि कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की कि जो कानून बना है संसद द्वारा उस पर रोक लगाई जानी चाहिए। माननीय उच्च न्यायालय ने कुछ ऐसे संशोधन है जैसे कि कलेक्टर के पास में सभी अधिकार नहीं रहेंगे और 5 साल की जो
जो प्रतिबंध था कि 5 साल तक एक मुस्लिम व्यक्ति होना चाहिए, 5 साल से वही वक्फ को संपत्ति दान दे सकता है, उसकी भी जो प्रतिबद्धता पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। तो हम ये कहते हैं कि कानून संसद जो बनाती है उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम होता है। सुप्रीम कोर्ट का जो भी निर्णय है मुस्लिम समाज उसका स्वागत करता है। मैं ये कहता हूं कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्यों को भी कानून बनाने का अधिकार है और राज्य कानून बनाए, लेकिन वो राज्यपाल जी के द्वारा स्वीकृत होना चाहिए, और अगर उस पर भी अगर किसी का ऑब्जेक्शन है तो वो केंद्र सरकार का कानून लागू होगा। तो हम ये कहते हैं कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है निश्चित रूप से स्वागत योग्य है, और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सभी मुस्लिम समाज के देश के लोगों द्वारा स्वागत किया गया है। लेकिन खान साहब, जो पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था कानून रद्द करने की मांग को लेकर, वो तो इसको अपनी जीत के तौर पर ले रहा है और उनका मानना है कि आगे चलते हुए जिस प्रकार से केंद्र की सरकार जिस तरीके से ये कानून पर थोपने का प्रयास कर रही थी उसमें बड़ी जीत उनको मिली। देखो, एकदम नहीं है। वो अगर ये कहते हैं कि उनकी बड़ी जीत है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को आप जीत या हार के अंदर में तब्दील ना करें। वो अपनी प्रेस्टीज को लेकर के इस टाइप की शब्दावली का उपयोग ले रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश होता है, किसकी जीत किसकी हार ये क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो भी होता है सब के लिए सर्वमान्य होता है। तो हम ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो भी कहा है उसकी कोई भी अगर जीत या हार की बात करता है तो ये ठीक नहीं है। कानून के पीछे सरकार की मंशा को तो ठीक मानते हैं आप, क्योंकि जो पक्ष कोर्ट पहुंचा वो सरकार की मंशा पर भी कई सवाल खड़े करता है। नहीं, मंशा पर नहीं है। देखो, संसद ने एक निर्णय लिया कि कुछ गैर मुस्लिम भी उसमें सदस्य होंगे। वो इसलिए निर्णय लिया कि जिस तरीके से कुछ गुट मिल करके लाख करोड़ों की संपत्तियां बेच करके पॉकेट मनी कमा रहे थे, तो उस पर रोक लगाने के लिए संसद ने निर्णय लिया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले 10 या 11 सदस्य हुआ करते थे, अब 3 ही होंगे और 4 से ज्यादा ना होंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया कि सदस्य उसमें नॉन मुस्लिम जरूर होंगे, जिससे कि संपत्तियों का जो व्यापार किया जा रहा था पहले उस पर रोक लगाई जा सके, और एक साधारण मुस्लिम परिवार है जो धरातल का है उसके लिए वक्फ की संपत्तियों का उपयोग होना चाहिए, स्कूल बनना चाहिए, अस्पताल बनना चाहिए, और वही नहीं है उनके कल्याणकारी कार्य होने चाहिए। तो वो धरातल पर आए, इसके लिए संसद ने निर्णय लिया था। निश्चित रूप से लिया गया निर्णय स्वागत योग्य है। तो ये तमाम राजस्थान के मुस्लिम समुदाय के लोग हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत कर रहे हैं। हालांकि केंद्र की मोदी सरकार जिस प्रकार से वक्फ कानून लेकर आई थी उसको भी स्वागत योग्य बता रहे हैं, और साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो लोग लगातार वक्फ की संपत्तियों को हड़पते थे और इलीगल काम करते थे उस पर वाकई में इस कानून से रोक लगी है। और ये कोर्ट का जो फैसला है वो जो पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था उनके हक में नहीं बल्कि मुस्लिम समाज के हक में है।